राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवाणी हठ जस पद राग जोग धनाश्री 43 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे बन पावो रे जो तुम निज फल खावो रे। बन पावो रे जो तुम निज फल खावो रे। चेतन होय के चित कर खावे अखी अमर होए जावे रे लो। चेतन होए के चित कर खावे अखी अमर होए जावे रे लो। सूरत निरत की लावे बनावो चित को चढ़ से करी जरेलो। सूरत निरत की लावे बनावो चित को चढ़ से करी जरेलो। मन का बड़द हुक्म करे हाड़ी सोनीर भरी जरेलो। मन का बड़द हुक्म करे हाड़ी सोनीर भरी जरेलो। बन पावो रे जो तुम निज फल खावो रे। चेतन होए के चित करे खावे अखी अमर होए जावे रे लो। पत पे जाड़ी प्रेम गुरलिया खांबी निज मन होई रे। पत पे जाड़ी प्रेम गुरलिया खांबी निज मन होई रे। जेले चढ़स समझणी सुंदर बेल श्वास लिवे जोई रे लो। जेले चढ़स समझणी सुंदर बेल श्वास लिवे जोई रे लो। बन पावो रे जो तुम निज फल खावो रे। चेतन होए के चित कर खावे अखी अमर होए जावे रे। ओहू पाणे त्यो ओतन बने हैं सोज सोज सब पावे रे। ओहू पाणे त्यो ओतन बने है सोज सोज सब पावे रे। उलटा नीर बिरछ सिर चाड़ो जो तुम निज कणे खावे रे लो। उलटा नीर बिरछ सिर चाड़ो जो तुम निज कणे खावे रे लो। बन पावो रे जो तुम निज फल खावो रे। चेतन होए के चित करे खावे अखी अमर होए जावो रे। कै सुखे राम साचे कर हासड़ खेती अगम निपावो रे। कै सुखे राम साचे कर हासड़ खेती अगम निपावो रे। अब के साख पकी जे तेरी टोटो कदे नहीं आवे रे लो। अब के साख पकी जे तेरी टोटो कदे नहीं आवे रे लो। बन पावो रे
जो तुम निज फल खावो रे, चेतन होए के चित कर खावे, अखि अमर होए जावे रे लो। महाराज फरमा रहे, नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती पुल का पाए, निपजे साख साख फल बर गाड़ा गला। कह रहे महाराज ये नर्तन खेत बन है, इसके अंदर आनंद की फसल उगानी, इसमें आनंद की फसल बोनी है और उस आनंद की फसल की सिंचाई करनी, और फिर आनंद की फसल जब पकेगी तब उसका सेवन करना, तब उसका आनंद उठाना है। तो महाराज कह रहे मारे तो आनंद भयो गरमाए, सातों ही अन्न नीपजा बारी, साख हेल दे आए। सब प्रकार के अन्न निपज गए। ऐसी ये फसल आनंद की गट के भीतर, राम नाम की गट के भीतर, निज नाम की गट के भीतर लगी। और कह रहे अब कोई आनर जांचे मोह को गाड़ा भर जाऊं, मेरे पास तो अथा आनंद, अनंत आनंद, अपार आनंद, छह के बिना आनंद। तो अब कोई आकर मेरे से मांगे कि थोड़ा सा मुझे भी, महाराज कह रहे मैं थोड़ा सा नहीं देता, गाड़े भर कर ले जाओ, भरपूर देता हूं। थोड़ा सा का तो हमारे कोई काम है, संकीर्णता हमारी सारी समाप्त हो गई। अब तो बहुत प्रति उदारता आ गई, जितना चाहिए उतना ले जाओ, कोई कमी नहीं। नहीं अपनी नई चीज बढ़ाई, जो चाहे सो ले ले जाए। महाराज के यहाँ तेरी मेरी है ही नहीं, अपनी पराई कुछ है ही नहीं, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। राम दड़ी छोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सो ही ले जाए। जितना चाहिए उतना ले जाओ, कोई कमी नहीं। महाराज के रहे ऐसी स्थिति को अभी प्राप्त कर लो, ऐसे आनंद को प्राप्त कर लो। संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसे आनंद को प्राप्त करने की विधि तरीका वेद बता रहे हैं। उस विधि तरीके भेद से इस वन की, इस शरीर की, इस बेलड़ी की, इस खेती की सिंचाई कर लो। कह रहे महाराज बन पाओ रे, बन पाओ रे, जो तुम निज फल खाओ। अभी समय रहते, श्वासें रहते, शरीर में जोर रहते, इंद्रियों में ताकत रहते, यदि आपने ऐसी खेती का उपाय कर लिया, ऐसी खेती को उगाने का प्रयत्न कर लिया, ऐसा निज नाम का बीज बो दिया और फिर इसकी राम नाम से सिंचाई कर। निज नाम तो कण है और राम नाम जल। सिंचाई किससे होती है? जल से होती है। लेकिन जल के साथ बीज भी आवश्यक है। बीज नहीं है, केवल जल से सिंचाई करेंगे तो काम नहीं हो। बीज भी होना चाहिए और जड़ भी होना चाहिए और उसके अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए, तब जाके फसल अच्छी आती, साइंस आती है, अच्छी फसल आती है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको निज फल खाना है, उस फसल का आनंद लेना है, तो उसके लिए किस प्रकार से सारी कार्यवाही करनी, ये आपको जो मनुष्य शरीर का बाना मिला है, वो इस आत्मा को आनंद प्राप्ति के लिए मिला है। निजकण इसको भोजन प्रसाद के रूप में पवाने के लिए मिला है। जब तक ये आत्मा को निजकण नहीं मिलता है, तब तक ये आत्मा भूखी और प्यासी रहती है और बार बार जन्म और मरण में जाती आती रहती। लेकिन एक बार जब इसे इसका भोजन प्रसाद प्राप्त हो जाए, शरीर का भोजन प्रसाद तो अपन रोज करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को भूख लग जाती है, शाम को करते हैं, सुबह भूख लग जाती है। वो सिलसिला तो अनंत युगों से चला ही आ रहा है। लेकिन किसी ने इस आत्मा को भोजन प्रसाद कराने की अभी तक बात
सोचिए नहीं। उस बात को सोच ले कि आत्मा का क्या भोजन है, क्या प्रसाद है। इस आत्मा को भोजन प्रसाद संतों के ज्ञान का, सदगुरु के ज्ञान का, केवली भगवंतों के ज्ञान का, निज नाम सतनाम कुदरत कला नयंचर का किसी ने इस जन्म में करा दिया, इस शरीर के माध्यम से करा दिया, तो महाराज फरमाने वो आत्मा तृप्त हो जाती, संतुष्ट हो जाती है और परम विश्राम में स्थिर हो जाती है। फिर वापस वो किसी भी वासना को लेकर जन्म और मरण में नहीं आती। सब प्रकार की वासनाएं इसकी शांत हो जाती है, सब प्रकार की भूखें इसकी मिट जाती, किसी भी प्रकार की चाहना इसे रह नहीं जाती, किसी भी प्रकार की इच्छा इसे रह नहीं जाती। सब प्रकार की इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब पूर्ण काम हो जाते, सारे कामनाएं पूर्ण हो इस निज कण के पाने से। तो महाराज हमारे इस निज कण को कैसे पाना है, इस निज फल को कैसे खाना है? चेतन होकर चित कर खाओ। चेतन होकर खाने के लिए आपको भोजन प्रसाद पाना है, तो उसके लिए सोते सोते तो भोजन मिलने वाला नहीं, उसके लिए तो आपको जागना पड़ेगा। लेकिन अभी तो सब सो रहे, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु बाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। चेतन कर रहे, जगा रहे नींद से, सभी जीव गहरी निद्रा में सो रहे हैं, माया की, मोह की, भरम की निद्रा में, भरम की अंधेरी रेण में सब सो रहे हैं। तो महाराज कहते चेतन होकर उस निद्रा से जागो और जागकर चित कर खाओ। चित कर खाने का क्या तात्पर्य? इंटरेस्ट से, मन लगा के, चित लगा के, चबा चबा के बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इस प्रकार का अनुभव करते हुए खाओ। यानी जिस समय भोजन प्रसाद आप कर रहे हो तो उस समय आपका चित्त अन्यत्र कहीं नहीं होना चाहिए। चित्त आपका उस भोजन प्रसाद के स्वाद लेने में ही। तुम्हारा थमाने के आपके चित्त को संसार के अंदर भटकाए बिना, इधर उधर रुलाए बिना, जाग कर ऐसे आनंद स्वरूप भोजन प्रसाद तत्व ज्ञान का सेवन करो, पान करो। तो जिसने ऐसा निज फल का सेवन कर लिया, अमर फल का सेवन कर लिया, अमर जड़ी का सेवन कर लिया, तो महाराज कह रहे अखी अमर हो जावे रे लो। जिसने सेवन किया वो तो अक्षय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये तो गुण है, पराक्रम है अमर फल में, अमर जड़ी में, कि जो कुछ उसका अमर फल को पा ले, किसी को मिल जाए अमृत, तो वो भला कैसे मरेगा? फिर नहीं मरेगा। तुम्हारा तरीका बता रहे, भेद बता रहे, इस मन की, इस शरीर की सिंचाई साधना के माध्यम से कैसे करना, जिससे ये फसल आपकी सर्वोत्तम आए, अच्छी आए, अधिक मात्रा में आए और खूब आनंद दे जाए। तो कह रहे हैं सूरत निरत की लाव बनाओ। लाव कहते हैं डोरी, सूरत और निरत ये दोनों की डोरी बना लो और चित्त को चड़स करी जेलो। ये चित्त है ना आपका, तो चड़स बना लो। चड़स के अंदर पानी भरता ना, कुएं से पानी निकालते हैं, कुएं से पानी सिंचाई करने के लिए निकालते हैं। तो डोरी तो बनानी है सूरत और निरत की, दो डोरी चाहिए चड़स के, एक इधर एक इधर, और वो चड़स जो है चित्त का चड़स बनाना, यानी चित्त के अंदर पानी भरेगा, अंदर जाएगा तब वो चड़स कुएं में पानी निकालने के लिए, तो पानी चित्त में भरेगा, चड़स में भरेगा, और सूरत और निरत उसको खींचेगी। सूरत निरत की डोरी उसे बाहर खींचेगी। तुम्हारा के सूरत और निरत की तो डोरी बनाओ। सुरता मतलब ध्यान, निरता यानी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि, इन सब को जो है डोरी बना लो ऐसी कि चित्त के अंदर वो राम नाम का पानी जल भर ले और फिर उसको बाहर निकाले इस बन में।
इस शरीर में। तो सूरत निरत की लाव बनाओ, चित्त को चढ़स करीजे रे लो। और क्या करे, मन को बढ़त हुक्म कर हाड़ी। इस मन को क्या बढ़ाओ, बढ़त बनाओ। मन तो पे ही दौड़ा। हाँ, ये इसका काम ही है दौड़ने का। बोले रात दौड़ाओ को इसको, वो दौड़ाओ चला इसको, के इसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, आरंभ चाहिए। मन बढ़त ही है, ये मन सांडे ही है, बढ़त है। तो महाराज कह रहे हैं कि इसको इस काम में नहीं लगाओगे तो वो दूसरे संसार के कामों में हाँ, संसार का ही। भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि इसको जोत दो, इसमें सूरत और निरत की डोरी के साथ, जी उसको। चित्त रूपी चढ़स के साथ राम नाम का जल निकालने के लिए इस मन को बढ़त बना दो। तो मन को बढ़त और हुक्म कर हाड़ी। हाड़ी, हाड़ी कौन होता है? नौकर। चलाने वाला, इसको चरस को चलाने वाला। चढ़स को चलाने वाला। तो महाराज छोड़ने जो आप इसको हुक्म दो, हाड़ी हुक्म देता है तब बढ़त चलता है, हाड़ी के इशारे से। तो महाराज में आप हुक्म दो फिर इसको, मन को खींच, इसको चला, इसको निकाल पानी। बढ़त को हुक्म देंगे तब चलेगा। बढ़त को आज्ञा दो ऐसे, मन रूपी बढ़त को, कि तू चित्त रूपी चरस के अंदर राम नाम का जल भर, निकाल बात। तो मन को बढ़त हुक्म कर हाड़ी, और कह रहे सौ नीर भरीजे रे लो। It's 8:30। इस प्रकार से जल भीतर के अंदर भरकर निकालो। ओहू सोहू, ओहू यानी आत्म चेतन, सोहू यानी परमात्मा तत्व। तो महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से परमात्मा तत्व का जड़ इसके अंदर भरकर बाहर, इस मन की सिंचाई करें। और क्या कह रहे हैं महाराज आगे, किस प्रकार से इसकी सिंचाई की विधि बता रहे, तरीका बता रहे, वेद बता रहे कि पत पेजाड़ी और प्रेम गुरलिया खांबी निजमन हो। पत पेजाड़ी, अब महाराज कह रहे हैं आपको पत रखना। पत यानी विश्वास, विश्वास। पथ में मार्ग भी होता है। नहीं, पथ नहीं है, पत। पथ पता है क्या? पत विश्वास। विश्वास। तो पत पेजाड़ी और प्रेम गुरली, भजन जो कर रहे हैं ये राम नाम का जड़ जो निकाल रहे हैं परमात्मा तत्व का इस भीतर से, वो प्रेम के साथ और पतियारा रखते हुए, यानी विश्वास रखते हुए, दृढ़ता रखते हुए, मजबूती रखते हुए इस कार्य को निष्पादित करना है। थोड़ा सा भी अविश्वास का भाव नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ, नैतिक के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रेम के साथ इस कार्य को संपादित करना है। गुरलिया यानी जो आवाज आती है ना, उसके बेल चलता है, उसके डोरी के साथ में ऊपर जो लगती चक्री, नहीं चक्री नहीं, चक्री तो इसमें नहीं होती है, इसमें तो चरस होती है। तो बस इसके ऊपर एक चक्री लगती है जिससे वो चलता है। अच्छा, उस पे चलता है, वो चक्री के ऊपर रस्सी चलती है। अच्छा, वो लोड नहीं आता, वो घूमती है। अच्छा, वो गुरलिया हो गई वो। हाँ, तो वो ऐसे प्रेम की गुरलिया बनाओ जिसके ऊपर ये रस्सी चलेगी, आराम से चलती है। हाँ। और पथ की पेजाड़ी यानी डंडा, पेजाड़ी यानी डंडा जिसके ऊपर ये चक्री चलेगी। हाँ, दूरी, हाँ सही, आपने बिल्कुल सही समझा। तो पथ की पेजाड़ी, वो पेजाड़ी यानी डंडा उसके ऊपर जिसके ऊपर ये चक्री लगेगी। तो पथ की पेजाड़ी बनाओ, उसके ऊपर चक्री लगाओ मजबूत। तो पथ यानी विश्वास, खंबा वो जो है विश्वास का आपका दृढ़ होना चाहिए, और उसके ऊपर प्रेम की चक्री गोल गोल घूमती रहे, उसके ऊपर ये सूरत और निरत की रस्सी चलेगी, सूरत और निरत की रस्सी चलेगी। तो पथ पेजाड़ी और प्रेम गुरलिया और खांबी निजमन होई थी। और पथ की तो पेजाड़ी ने आरी डंडी हो गई, ठीक है, और गुरलिया गोल गोल चक्री हो गई जिसके। अब उसका खंबा भी तो चाहिए, खंबा होते ना, हाँ, इसके ऊपर लगती है। हाँ,
तो महाराज एक दो खड़े फिर एक यूं। हाँ यूं, तो आडी वाली बात तो हो गई कि पेजाली, और गुरलिया हो गई गोल गोल, ठीक है। अब वो खाम्बी निजमन हुई, खंबा जो है आप निजमन का खड़ा करो, फाउंडेशन उसका, जिसके ऊपर ये खड़ा हुए, तो निजमन को वहां पे खड़ा करो। तो निजमन का खंबा बनाओ, उसके ऊपर पथ की पेजाली लगाओ, डंडा आडा, उसके ऊपर प्रेम की गुरलिया बनाओ गोल गोल, उसके ऊपर सूरत और निरत की रस्सी चलेगी, जिससे चित्त रूपी चड़स के अंदर से राम नाम रूपी तत्व, सोम तत्व, परमात्मा तत्व निकलकर बाहर आएगा और इस पूरे वन की सिंचाई होगी। और मन बड़द है ही, वो काम कर रहा है, और ये आत्मचेतन हाली उसको हुक्म देगा तब ये चलेगा। तो पत पेजाली प्रेम गुरलिया, खाम्बी निजमन होई रे। और क्या कह रहे मैं, जेले चड़स समझनी सुंदर। अब इस चड़स को, जो पानी अंदर से आएगा, परमात्मा तत्व का जल आएगा, राम नाम का जो जल आएगा, उसको अब झेलना है। कौन झेलेंगे? जेले चड़स, इस पानी को झेलना है, यानी इसका सेवन करना है, प्राप्त करना है इसको। तो जेले चड़स समझनी सुंदर, ये बड़ी सुंदर है आत्मा, आत्म सुंदरी, इस राम नाम रूपी तत्व को जेलेगी, यानी इसका आनंद लेगी, इसका सेवन करेगी, आस्वादन लेगी। जेले चड़स समझनी सुंदर। और क्या कह रहे महाराज, बेल श्वास लिव जोई रे लो। और महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो है श्वास के लिव इसके अंदर लगी रहेगी, राम नाम श्वास और उस सांस के अंदर लिव बंद होता रहेगा, और भीतर से भी ये आत्मचेतन के आधार पर ये आनंद प्राप्त होता रहेगा। लिव बंद सुमरण, ये कंटिन्यूस रूप से, सतत रूप से सिंचाई इसकी चलती रहेगी। इस प्रकार से बेल बन जाएगी, डोरी बन जाएगी, लीव लग जाएगी, ये पूरी बेलड़ी की सिंचाई होगी, पूरे शरीर की, पूरे बन के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। तो बेल श्वास लिव जोई रे लो, इस प्रकार से लिव श्वासों की, घोर श्वासों की कंटिन्यू सतत रूप से ऐसे आनंद को श्वास और उश्वास के अंदर, प्रत्येक श्वास के अंदर, कोई भी श्वास ऐसे आनंद को प्राप्त किए बिना खाली नहीं जाएगा। इस प्रकार से इस वन की सिंचाई करनी कंटिन्यू सतत रूप से। और आगे महाराज समझा रहे हैं, औ पाणत्यो ओ तन बन है। सौ तो वो परमात्मा तत्व है, ओहू यानी आत्मचेतन है। ओहू पाणत्यो, ये पानी जिसके ऊपर गिर रहा है, पाणतिया जिसके ऊपर पानी चढ़ से गिरता है, स्टोर होता है पहले, फिर आगे जाता है, एक कुंडी बनाते हैं ना, कुंडी में जाता है, कुंडी में गिरता है कुंडी से पानी, खेत में जाता है। फिर आगे खेत में जाता है। तो कह रहे हैं ये पूरा खेत का दृष्टांत है किसान का। ओहू पाणत्यो ओ तन बन, आत्मचेतन इसका पाणत्या है, वो कुंडी है, इधर उधर पानी छोड़ता रहता है खेत में। हाँ खेत में। ओहू पाणत्या बन पाणत्यो, जाता अभी तो कुएं की बात हो रही है। ओहू पाणत्यो ओ तन बन है, कुएं को ओ तन बन है। ये पूरा तन जो है आपका वन है, खेत है, जिसके अंदर नहरों से सिंचाई होगी। अब यहाँ तो पानी आके स्टोर हुआ और सब जगह अब सिंचाई हो रही है, पूरे वन में जा रहा है। इसकी जो नाड़ियां है सारी 999 नाड़ियां, 900 ही नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे। सब प्रकार से इसके अंदर सिंचाई होगी तो मंगल गान होने लगेगी। सब जगह पानी कल कल छल छल करता हुआ पूरे वन में फैलेगा। चरस पानी कहाँ खाली करेगा? धाबड़े में खाली करेगा, धाबड़ा होता नहीं, धाबड़ा से कुंडी, बस फिर कुंडी में जाएगा तो धाबड़े में आएगा। ओहू पाणत्यो ओ तन बन है। और कह रहे सोज सोज सब पावे, सोज सोज सब पावे, यानी कोई स्थान रिक्त नहीं रह जाए। उस जल से कोई भी एरिया, कोई भी क्यारी, हाँ छूट नहीं जाए, लास्ट टेल तक छूट नहीं जाए। इस प्रकार से सोच सोच कर पूरे बन में, यानी पूरे शरीर में, पूरे गट के भीतर इसको आनंद को प्राप्त करते हैं। ओहू पाणत्यो ओ तन बन है, सोज सोज सब पावे रे।
इस प्रकार से पूरे तन के भीतर शोधना हो जाती है इस निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेंचर की, खंड पिंड ब्रह्मांड में, तीनों एरिया में। पूरे शरीर के 3 विभाग है, इन तीनों विभागों के अंदर ये राम नाम रूपी जल परमात्मा तत्व सब जगह रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में फैल जाता है। फिर रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सा। रोम रोम से हुई रही रंकार जुमकार, निस्वासर आठवीं प्रहर, रामचरण एक सार। उठत बैठत जागता, सुताई सिमरण हो, रामचरण निरंकार धुनि बायर लखे। राम रटत सेजा खुलिया, रामचरण सुनमा, बाड़ी पीवे रण दिन, सेजा टूटत। फूप गिगन मद उरद मुख, और निस्दिन अमी जनंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। ऐसे बिरले साधना करने वाले संत जन, साधक जन इस प्रकार का अमृत का पान करते हैं। ये बाड़ी, ये वन, पूरा इसके अंदर सिंचाई होती है। तो कह रहे महाराज, ओहू पाणत्यो तन बन है, सोज सोज सब पावे रे। कोई भी स्थान इसमें रिक्त नहीं रहता है, सब स्थानों पर आनंद भरपूर, पूरे गट के भीतर, पूरे शरीर के भीतर आनंद नाड़ नाड़ में उमावा होता है, आनंद होता है, माता नहीं आनंद, इतना उमाव अणमावता। उमाव को मतलब अणमावता आनंद। तो ओम पाणत्यो ओ तन बन है, सोज सोज सब पावे रे। और कह रहे मैं उल्टा नीर वृक्ष सिर चाड़ो, जो तुम निज गण खावे। इस प्रकार से इस नीर को पूरब से नीचे उतरेगा शंखनाल से, और मंकनाल में ऊपर चढ़ेगा पीछे के रास्ते से। तो उलट कर मंकनाल में उल्टेगा। उल्टा नीर वृक्ष सिर चाड़ो, इस वृक्ष के सिर पर चढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फल का लगता है वृक्ष में, ऊपर लगता है फल, और सिंचाई कहाँ होती है? नीचे। इस प्रकार से वो जल निकाला और नीचे की तरफ सब जगह सिंचाई की, और ये वृक्ष के सिर पर जल चढ़ा। ऊपर अपने आप चढ़ता है अंदर, हाँ ऑटोमेटिक अबव चढ़ता है, चढ़ाना थोड़ी पड़ता है, नहीं अपना आ जाता। हाँ अपने आप जाता है। तो महाराज हमारे इस प्रकार से आप सिंचाई करोगे तो ये शब्द ब्रह्म निज नाम कुदरत कला नेंचर ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। और ऊपर चढ़ने का क्या लाभ होगा? ऊपर आनंद की फसल उग रही है, ऊपर निजकण प्राप्त हो रहा है, ऊपर फल लगा हुआ है इस वृक्ष का, अमर फल। तो वो अमर फल का आपको सेवन करना है, जो तुम निजकण खावे। ऐसा निजकण इस आत्मा को मिलेगा। बिना कण के आत्मा भूखी रहेगी, कण मिलेगा, कण से ही भूख मिटती है, छिलकों से, छोई से भूख नहीं मिटती। तो महाराज में ऐसा निजकण इस आत्मा को मिलेगा, तब इसकी भूख मिटेगी। और कह रहे महाराज, के सुखराम साँच कर हासड़, और खेती अगम निपाओ। महाराज हमारे कि आपको सत्य पर चलना है, सत्य का अनुसरण करना है, सांच पर चलते हुए इस प्रकार से खेती करनी है। इस प्रकार का सांच का हासिल चुकाना, सत्य पर चलने की कह रहे हैं कि सत्य पर चलोगे, सांच पर चलोगे, सांच का हासिल चुकाते हुए, और खेती अगम निपाओ रे। ऐसी अगम देश की खेती को निपाओ, निपाना मतलब उपजाना। ऐसी उपज, ऐसी खेती अगम देश में लगेगी, चौथे देश में लगेगी, संतों के देश में लगेगी, रामजनों के देश में लगेगी, और वहीं आपका निजगर है। उसी निजगर में आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और क्या करे, अब के साख पकीजे तेरी, तोटो कदी नहीं आवे रे लो। हाँ, इस बार यदि आपने ऐसी खेती निपा ली, ऐसा निजकण प्राप्त कर लिया, इस आत्मा को भोजन प्रसाद ऐसे निजकण का करा दिया, तो फिर कभी टोटा पड़ेगा नहीं। इस योनि में से इससे प्राप्त करना है, और फिर वापस किसी भी योनि में
आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी योनि में आना पड़े तो टोटा हो जाए, उसमें फिर वापस से उपाय करना पड़े, लेकिन वापस अब शरीर धर के ही नहीं आना है, इसी शरीर से परमात्मा पद को प्राप्त कर लेना है। तो जो प्रयास है वो अभी है, बाद में कुछ नहीं है। बाद में कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, क्योंकि जब जब भी शरीर धरोगे तब तब हर बार नए प्रयास आरंभ, शुरू से लगाकर लास्ट तक हर बार प्रयास करना। लेकिन इस बार आपने ऐसा सत्य का प्रयास कर लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया, तत्व को प्राप्त कर लिया, आनंद को प्राप्त कर लिया, तो फिर बार बार के प्रयास आपके मिट जाएंगे। बार बार के दुख, 84 लाख जीवा जून के दुख, जन्म मरण के दुख, कर्मों के सुख दुख, पाप पुण्य के सुख दुख सब मिट जाएंगे। किसे भी भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यह आत्मा हमेशा हमेशा के लिए निज घर में परम पद में आनंद में अवस्थित हो जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में दिन्य हो केवली भगवंता में दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका में दिन्य हो अनंत कोटि संतान में दिन्य हो राम राम सब संतान है, सत्संग है, राम 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 राम।